अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट आइडियलिज्म। Idealism is one of the philosophy of education that illustrates that idea or ideal is must in education. Idealism is the oldest system of philosophy that is known to the man. Basically, when we talk about idealism, then it originates from the India in the east and Plato in the west. It's one of the most important element of the human life, and anything that is in this world came because of an idea. Whatever we have achieved in this world, it is because of some ideas that came to someone's mind. Idealist philosophers mainly specify on the 2 points. Number one, the human spirit is the most important element in the life, and secondly, the universe is essentially non-material in the ultimate nature. यानी कि दो चीजों के ऊपर इन्होंने फोकस किया, एक ह्यूमन माइंड के ऊपर, ह्यूमन स्पिरिट के ऊपर, और दूसरा ये है कि ये जो यूनिवर्स है ये नॉन मटेरियल इन नेचर है। ठीक है, फिर अगर हम आइडियलिज्म की बात करें, there are two distinct sources in the word idealism. Number one is idea and the second is idealism. Idea means true and testified knowledge. ठीक है, the word ideal stands for the perfected form of an idea or ideas. When the idea is in the perfect form, it is known as ideal. Idealism की अगर आप बात करें तो ये जो है एक important school of thought है, and it means that experiences are the result of sensory abilities of the human mind and not because reality exists in itself as an independent entity. यानी इसका मानना यह है कि जिस तरीके से आपको चीजें नजर आती हैं सेंसरी एबिलिटीज के जरिए, वो जो है एक्चुअली रियलिटी है, ना कि जो रियलिटी एक कोई अलग सी चीज है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। सेंसेस आपको जिस तरीके से जो चीज दिखाएंगी वही आपको हकीकत जो है वो लगेगी। ठीक है, इन द फिलोसफिकल टर्म दिस मीन्स दैट वन कैन नॉट परसीव द एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स बियॉन्ड द रेम ऑफ इंटेलेक्ट, कि जहन की यानी कि सोच की या अकल के पहलुओं से बाहर निकलकर हम किसी चीज को नहीं सोच और परख सकते। यानी वट एवर वी परसीव अबाउट दिस वर्ल्ड वी कैन only perceive it according to our senses and according to our intellect, and we can't go beyond that. Plato described reality in his theory of forms. For him, the form is actual substance of things, which formed matter and perceptible reality. Plato wants to convey the message that matter is real and can be experienced as a rational living entity. It is not mere projection of consciousness. यानी कि जो भी मैटर है वो एक्चुअली जो है वो एग्जिस्ट करता है, वो रियल होता है, और ये हमारे जहन की या हमारे शऊर की पैदावार जो है वो नहीं होता। अगर हम बात करें आइडियलिज्म की तो देर आर डिफरेंट फिलोसफर्स दैट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेम ऑफ आइडियलिज्म, जिनमें नाइट है 1998, रेने डिस्कार्टिस है, जॉर्ज बैकली है, इसके अलावा जर्मन फिलोसफर्स हैं जिसमें कांट है और हैगल है। इनकी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है आइडियलिज्म के हवाले से। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट किया है। कांट के मुताबिक ये एक ट्रांसेंडेंट स्टेट ऑफ माइंड है, जबकि बर्कले ने इसको इमटेरियलिज्म कहा है। ठीक है, यानी कि ये एक सब्जेक्टिव मटेरियलिज्म है। अगर आप वर्ल्ड को सब्जेक्टिव मटेरियलिज्म की निगाह से देखते हैं तो इसको हम कहेंगे आइडियलिज्म। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि देर इज अ माइंड टू परसीव इट एंड द थिंग्स विच आर नॉट विद इन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन माइंड कैन नॉट बी डीम रियल। जो कुछ हम अपने जहन से दुनिया के बारे में देख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वही हकीकत है। उससे बियॉन्ड कोई भी चीज हकीकत का हिस्सा नहीं है। बर्कले एडमिट्स दैट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट करता है, बट देयर प्रेजेंस इन द फिजिकल रेम इज एज लॉन्ग एज देयर इज अ माइंड टू परसीव देम। अगर माइंड नहीं होगा तो चाहे वो चीज एग्जिस्ट भी करती हो, उसका कोई एग्जिस्टेंस का फायदा नहीं है। ठीक है,
यानी कि जो परसीव करते हैं वही सच्चाई है, जो परसीव नहीं कर सकते वो सच्चाई या वो हकीकत नहीं है। ऑन द अदर हैंड कांट ने उसके थोड़ा सा ऑपोजिट गया है। ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ह्यूमन माइंड्स, बट इट्स नॉलेज इज इनहेरेंटली अननोएबल टू मैन बिकॉज ऑफ सेंसरी फिल्टर्स इन आवर कॉन्शियसनेस। यानी कि बर्कले ने तो ये कह दिया कि जो कुछ हमारे माइंड में है वही सच है, उसके अलावा जो चीज है अगर वो एग्जिस्ट भी करती है तो भी उसके एग्जिस्टेंस का कोई फायदा नहीं है। जबकि कांट ने ये कहा कि जो चीजें हैं वो इंडिपेंडेंटली रियलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसमें से कुछ चीजें जो है वो हम अपने माइंड में लेकर आ सकते हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो हम अपने माइंड में ला नहीं सकते। ठीक है, तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है जो जो कि हम इसमें डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो फिल्टर्स हैं हमारे माइंड में, ये हमें चीजों को अपने हिसाब से दिखाते हैं। thus our ultimate perception of the things is always through the mind's fixed frame of reference, कि जिस तरीके से आपके माइंड में कोई चीज चल रही होगी उसी तरीके से आप उस चीज को परसीव करेंगे। अगर आपके माइंड में उस वक्त उस चीज के बारे में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तो आप उस चीज को पॉजिटिवली लेंगे, और अगर आपके माइंड में उस चीज के बारे में उस वक्त नेगेटिव कॉन्सेप्ट होगा तो आप उसको नेगेटिवली चीज को परसीव करेंगे। तो अगर आप इम्प्लीकेशन ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन की बात करें तो आइडियलिस्टिक एजुकेशनल एम इज इन द प्रिजर्वेशन, इनरिचमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, कि कल्चर को जो है वो ट्रांसमिट करना, उसको प्रिजर्व करना, उसको दुनिया के सामने पॉजिटिवली जो है वो बयान करना आइडियलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है। एजुकेशन मस्ट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल कल्चर। इट हेल्प्स a person to become more rational. Idealism in education means to develop a good relation between a student and teacher. यानी आइडियलिज्म जो है वो स्टूडेंट और टीचर के दरमियान रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में भी मदद देता है। एजुकेशनल एम की बात करें तो इट डेवलप्स एंड अप्लाइज प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स फॉर लाइफ इन ए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इंडिविजुअल ग्रोथ थ्रू द प्रोसेस एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है थ्रू द एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि हमें ग्रोथ के प्रोसेस में हेल्प आउट करती है। अगर आप टीचर के रोल की बात करें तो इट एक्सेप्ट द आइडियाज ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, उनको फिर एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम टेस्ट करते हैं। इट फैसिलिटेट्स थिंकिंग थ्रू जनरेशन ऑफ आइडियाज एंड इट इनकरेजेस द स्टूडेंट टू शेयर देयर ओन आइडियाज। ठीक है, आइडियलिस्ट क्लासरूम की अगर आप बात करें तो उसमें क्या गोल्स होते हैं? नंबर वन, शेयरिंग ऑफ आइडियाज। नंबर टू, it is not right for the student to think that the teacher's words or what is in this books are the only things that are important। यानी जो टीचर कहता है या जो बुक में मौजूद है सिर्फ वही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिनमें से आप अपना नॉलेज हासिल कर सकते हैं। Student ideas are also equally important. Teacher must refine the student ideas. It involves students थॉट्स देयर ओन आइडियाज, कि बच्चों को अपने जो आइडियाज हैं उनके बारे में सोचने दिया जाए ताकि वो उनके बारे में इम्प्रूवमेंट जो है वो ला सकें। इट्स एजुकेशनल गोल इज ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आइडियाज दैट चेंज लाइव्स, बिकॉज थ्रू आइडियाज that was being perceived, it was translated into language and then it was put into action। यानी कि थॉट्स आई, थॉट्स ने आइडियाज को लीड किया, आइडियाज ने फिर एक्शन को लीड किया, एक्शन ने फिर आपके ओवरऑल बिहेवियर को जो है वो लीड किया। फॉर इंस्टेंस सेल फोन, कंप्यूटर और दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो क्यों आई हैं? वो आइडिया की वजह से आई। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें हम लेक्चर मेथड यूज करते हैं, हम लेक्चर डिलीवर करते हैं, यानी इट्स बेसिकली अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। और दूसरा यहाँ पर हम सोक्रेटिक मेथड भी यूज कर सकते हैं जिसमें टीचर जो है वो और स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं किसी भी लर्निंग एक्टिविटी में। स्कूल की अगर आप बात करें तो अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव इट्स अ मिनिएचर सोसाइटी एंड इट गिव्स द चाइल्ड बैलेंस एंड जेन्युइन एक्सपीरियंस इन द प्रिपरेशन फॉर लाइफ डेमोक्रेटिक लिविंग। It's a place where ideas are tested, implemented and restructured and the ideas are refined। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसेस है जो कि हम आइडियलिज्म में स्टडी करते हैं। तो आज हमने आइडियलिज्म की बात की कि आइडियलिज्म एज ए फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या है, इसमें कौन कौन से फिलोसफर्स ने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया, इसकी एजुकेशन के हवाले से क्या इम्प्लीकेशन है, क्लासरूम में आइडियलिज्म को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कौन से मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आइडियलिज्म में
यूज किए जाते हैं। ये हैं डिफरेंट कोर्सेज जो कि आज हमने पढ़ा है। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज।